हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी सत्य प्रेम की कथा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सत्य प्रेम नाम के एक गुजराती लड़के से, जिसे प्यार से सब लोग सत्तू कह के बुलाते हैं। अब सत्तू की बात करें तो सत्तू ने LLB पास करने की 3 बार कोशिश की थी, लेकिन तीनों बार वो फेल हो गया और अभी वो सिर्फ घर के काम किया करता है। अब सत्तू के परिवार की बात करें तो उसके पापा का नाम है नारायण, माँ का नाम है दिवाली और उसकी बहन का नाम है सेजल। सत्तू के पापा भी सत्तू के साथ मिलकर उनका घर ही संभालते हैं, तो वही सत्तू की माँ और बहन उनके घर का सारा खर्चा देखती है। वो दोनों गरबा क्लासेस लेती है और उसी के पैसों से उनका घर चलता है, जिसकी वजह से माँ और बहन जो कहे वही उनके घर में होता था। सत्तू चाहता है कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि जब तक सत्तू कोई काम नहीं करता वो उसके लिए लड़की नहीं ढूंढेगी। ये सुनकर सत्तू के पापा उसे सजेस्ट करते हैं कि सत्तू को खुद ही अपने लिए कोई लड़की ढूंढनी होगी। सत्तू बताता है कि पिछली नवरात्रि में उसे कथा नाम की लड़की पसंद आई थी। अब कथा की बात करें तो कथा नवरात्रि में डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। सत्तू को उसे देखते ही प्यार हो गया था और सत्तू ने उसके साथ बात भी की थी, लेकिन कथा उसे बताती है कि उसका तपन नाम का एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन सत्तू कथा से कहता है कि अगर वो तपन के मामले में ज्यादा सीरियस नहीं है तो सत्तू उसका इंतजार करने के लिए तैयार था। कथा ये सुनकर स्माइल करती है और अपने बॉयफ्रेंड तपन के साथ चली जाती है। उस बात को 1 साल हो गया था, लेकिन सत्तू अभी तक कथा को भूला नहीं था। एक दिन वो अपने पापा के साथ मिठाई लेने जाता है और वो दुकान कथा के पापा हरिकिशन जी की थी। वहाँ पर सत्तू के पापा उनके वर्कर से पूछते हैं कि कथा अभी कहाँ है। वो बताता है कि कथा की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड तपन ने उसके साथ ब्रेकअप किया है। जैसे ही सत्तू के पापा ये सुनते हैं वो ये बात आकर सत्तू को बताते हैं। सत्तू काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब कथा उसे बॉयफ्रेंड बना लेगी। सत्तू के पापा कहते हैं कि आज नवरात्रि में कथा जरूर फिर से परफॉर्मेंस देगी, वहाँ पर ही सत्तू को कथा के साथ बात करनी चाहिए। सत्तू को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कथा के मम्मी पापा और उसकी बहन ही थे। हरिकिशन बताते हैं कि कथा की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगी। ये सुनकर सत्तू नाराज होता है, लेकिन उसके पापा फिर से उसे एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि कथा घर पर अकेली है तो सत्तू को वहाँ पर जाना चाहिए और उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। सत्तू को भी आइडिया पसंद आता है और वो कथा के घर चला आता है, लेकिन वॉचमैन उसे अंदर जाने नहीं देता। जिसके बाद सत्तू छुपकर पीछे के दरवाजे से कथा के घर के अंदर आता है। वो देखता है तो कथा बेहोश होने वाली थी। जिसके बाद सत्तू कथा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके मम्मी पापा भी वहाँ पर आते हैं। कथा को जब होश आता है तो वो सत्तू को डांटने लगती है कि उसने उसे क्यों बचाया। सत्तू को लगता है कि ब्रेकअप की वजह से शायद कथा इस तरह की बातें कर रही होगी। तभी वहाँ पर हरिकिशन आते हैं और सत्तू को थैंक्स कहते हैं। सत्तू उन्हें कहता है कि वो कथा का ध्यान रखें, लेकिन सत्तू के जाने के बाद हरिकिशन कथा से कहते हैं कि वो मर क्यों नहीं गई। ये बात सुनकर कथा को काफी बुरा लगता है और वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। कथा की माँ रचना कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कथा की शादी करनी होगी, लेकिन हरिकिशन जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत से लड़कों से बात की थी, लेकिन कथा और तपन के बारे में सबको पता था, इसलिए कोई भी कथा से शादी नहीं करना चाहता। तभी उन्हें सत्तू की याद आती है और वो कथा का रिश्ता लेकर सत्तू के घर जाते हैं। सत्तू को जब पता चलता है कि उसके लिए कथा का रिश्ता आया है तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया था। सत्तू हरिकिशन जी को पहले ही क्लियर कर देता है कि वो कुछ भी पैसे नहीं कमाता, लेकिन हरिकिशन जी उसे कहते हैं कि वो उसे दहेज में अपनी एक दुकान और कार भी देने वाले थे। अब इससे सत्तू और ज्यादा खुश हो गया था और वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। तो वही कथा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हरिकिशन जी कहते हैं कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। सत्तू भी आकर कथा से पूछता है कि उसे ये शादी करनी है या नहीं, लेकिन कथा कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसके पापा के लिए वो ये शादी कर रही है। ये सुनकर सत्तू काफी खुश होता है और जल्दी उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सत्तू शादी में बहुत ज्यादा खुश था और कथा बहुत ज्यादा नाराज थी। ऐसे उन दोनों की शादी हो जाती है और कथा सत्तू के घर आती है। अब सत्तू के पास खुद का बेडरूम नहीं था, तो वो ऊपर वाली रूम जहाँ पर उसकी मम्मी और बहन गरबा क्लासेस लेती थी उसे अपना रूम बना लेता है। वो अपनी सुहागरात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो कथा को बताने लगता है कि वो अभी वर्जिन है, लेकिन कथा कहती है कि वो आज बहुत थक चुकी है, इसलिए उन दोनों को सोना चाहिए।
सत्तू भी ये सुनकर सो जाता है, लेकिन वो बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये सुनकर कथा उसे उठाती है और कहती है कि वो सत्तू के साथ नहीं सो सकती, क्योंकि सत्तू काफी जोर जोर से खर्राटे लेता है। इसलिए वो सत्तू को रूम से बाहर जाकर सोने के लिए कहती है। अब सत्तू इस बात से परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं सो पा रहा था। वो कुछ दवाई ट्राई करता है, लेकिन फिर भी कथा उसे अपने पास सोने नहीं दे रही थी। अब सत्तू के साथ साथ घर वालों को भी लग रहा था कि कथा जानबूझकर सत्तू को अपने पास सोने नहीं देती। एक दिन सत्तू कथा से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब कथा उसे बताती है कि वो एसेक्सुअल है और उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। ये सुनकर सत्तू काफी शॉक था कि ऐसा भी कहीं होता है। वो जाकर हरिकिशन से बात करता है कि उन्होंने ये बात पहले उसे क्यों नहीं बताई, लेकिन हरिकिशन कहते हैं कि कथा जरूर झूठ बोल रही है। अगर ऐसा होता तो उसका पहले बॉयफ्रेंड भी नहीं होता। वो सत्तू से कहते हैं कि सत्तू को पहले कथा का दोस्त बनना होगा, उसे कंफर्टेबल फील करवाना होगा और उसके बाद कथा उसके पास आ जाएगी। सत्तू को भी आइडिया पसंद आता है और वो जाकर कथा से दोस्ती कर लेता है। अब वो कथा के साथ एक दोस्त की तरह काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। एक दिन कथा सत्तू से पूछती है कि वो इतनी आसानी से सच कैसे बोल सकता है, लेकिन सत्तू कहता है कि सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कथा का कहना था कि कुछ सच के मामले में सब कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खुद ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सत्तू को यह बात समझ में नहीं आती। कथा सत्तू से कहती है कि उसे फिर से एक बार एलएलबी की एग्जाम देनी चाहिए, और सत्तू भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि कथा चाहती है कि सत्तू खुद का कुछ करे। जिसके बाद सत्तू उसे दहेज में मिली कार भी वापस कर देता है, क्योंकि कथा को उसके साथ बाइक पर घूमने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब सत्तू और कथा काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन कथा चाहती है कि सत्तू अब उसके साथ सोए। जब सत्तू उसके पास सोने आता है तो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन बीच में ही कथा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर सत्तू काफी डर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कथा से पूछता है, लेकिन कथा उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद सत्तू फिर से हरिकिशन जी के पास जाता है, लेकिन हरिकिशन जी उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे। उनका कहना था कि अगर सत्तू की बात कथा नहीं मान रही तो सत्तू को उसे 2 थप्पड़ मार के समझाना होगा। ये सुनकर सत्तू काफी गुस्सा होता है। जिसके बाद हरिकिशन जी उसे बताते हैं कि कथा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका बॉयफ्रेंड था तपन, लेकिन जब कथा प्रेग्नेंट हुई तो तपन ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद कथा ने अबॉर्शन कर लिया था। हरिकिशन जी कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा फ्रीडम दी, इसी का कथा ने फायदा उठाया था। लेकिन सत्तू को लग रहा था कि ये बात सिर्फ उतनी सी नहीं है, इसलिए वो तपन से मिलने जाता है। तब सत्तू को पता चलता है लास्ट ईयर जब वो कथा से मिला था तो कथा तपन के साथ कहीं चली गई थी। तब तपन ने कथा का रेप किया था। इसी की वजह से कथा किसी को अपने पास नहीं आने देती। तो वही सत्तू के घर वाले भी कथा को डांट रहे थे कि वो सत्तू को अपने पास नहीं आने देती। तब कथा उन्हें भी बता देती है कि उसका रेप हो चुका है, और तब से कोई भी आदमी उसके पास आता है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसी की वजह से वो सत्तू को भी अपने पास नहीं आने देती। ये सब कुछ सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक थे। तो वही सत्तू तपन को काफी ज्यादा पीट देता है, जिसकी वजह से सत्तू को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा आते हैं और सत्तू को वहां से ले जाते हैं। सत्तू जब घर आता है तो कथा उसे सब कुछ बताने लगती है कि वो तपन के साथ एक डेट पर गई थी और तब तपन ने उसके साथ रेप किया था। कथा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसी रेप की वजह से कथा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे अबॉर्शन करना पड़ा। उसने ये सारी बातें अपने घर वालों को नहीं बताई थी, लेकिन एक डॉक्टर ने कथा के पापा को सब कुछ बता दिया। कथा कहती है कि वो भी सत्तू को पसंद करने लगी है, लेकिन जैसे ही सत्तू उसके पास आता है वो पैनिक हो जाती है। जिसके बाद सत्तू कथा को एक वेकेशन पर ले जाता है। दोनों वहां पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन सत्तू इस बात का ध्यान रख रहा था कि कथा को तकलीफ ना हो। वेकेशन के बाद वो घर आते हैं और उनके घर में सत्यनारायण की पूजा थी। वहां पर सत्तू एक कंप्लेंट फॉर्म लेकर आता है और वो चाहता है कि कथा तपन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे, लेकिन सत्तू के पापा ऐसा नहीं चाहते। उनका कहना था कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो उनके खानदान की काफी बदनामी होगी। लेकिन सत्तू कहता है कि कथा के साथ रेप हुआ है और इसके खिलाफ उसे आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि कथा खुद तपन के साथ चली गई थी। लेकिन सत्तू ने समझाता है कि ना का मतलब ना होता है। तपन ने रेप किया है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वो कथा से कहता है
कि अगर उसने आज कंप्लेंट नहीं की तो वो जिंदगी भर पछताएगी। वो कथा को समझाता है कि कथा जैसी बहुत सी लड़कियां समाज के डर से कंप्लेंट फाइल नहीं करती और इसी की वजह से रेप करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। ये सुनकर कथा उस कंप्लेंट पेपर पर साइन कर देती है। कथा सत्या से थैंक्स कहती है क्योंकि सत्या ने उसे हिम्मत दी थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तपन को सजा हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी सत्य प्रेम कथा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।